हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का मेरे रिएक्शन चैनल में स्वागत है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि राज फैमिली अचानक से गांव क्यों चली गई। अचानक से राज फैमिली को गांव क्यों जाना पड़ा। क्योंकि उनके गांव में कुछ भोज वगैरह का कुछ है। क्योंकि अभी ये चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो इसकी वजह से वो पिंडदान करने जा रहे हैं गया। सो इसीलिए। और पता चला है, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि जो मोहित डांसर हैं वो इनकी पार्टी में आए थे, राज फैमिली की पार्टी में। अभी जो रिसेंटली अभी पार्टी हुआ है उस पार्टी में आए थे, तो पता चला है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी कुछ खास पता नहीं है कि उनको कितनी चोट आई है, कितनी क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, शायद उनकी कार को किसी बड़ी गाड़ी ने ठोकर मारा है। पता नहीं बस है या ट्रक है, ये क्लियर नहीं है। बट उनको चोट बहुत हो भी सकता है आई हो या ना हो, क्योंकि कोई क्लियर नहीं है। और भगवान करे कि वो अच्छे ही हों, क्योंकि आजकल तो कुछ किसी का पता ही नहीं होता है। और राज फैमिली से उनकी छोटी बहू उनके साथ गई हैं, अप्सरा मॉम के साथ। और गया जा रहे हैं, अप्सरा आंटी और उनके पति जा रहे हैं पिंडदान करने। सो इसीलिए जो है वो उन लोग को अचानक से गांव जाना पड़ा। और शायद रंजना 3-4 दिन वहाँ पे रहेंगी, प्रिंस बाबू तो छोड़ के आ जाएंगे। और इन सब चीज़ों में तो मनीषा कम ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मनीषा उन लोग के साथ रहती नहीं है, तो मनीषा के इन्वॉल्वमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है। मनीषा हमेशा अपने पति के साथ आती है और अपने पति के साथ ही चली जाती है। वो कम ही पूजा और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। सो रंजना ज़्यादा अप्सरा आंटी के साथ रहती हैं। तो पता चला कि मतलब बहुत दुख हुआ। मैंने वीडियो भी सर्च किया मोहित भाई के आईडी पे, बट ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और जो छोटी सी वो जो उनके साथ रहती हैं अंजलि डांसर, तो उनका भी मैंने सर्च किया, तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कोई वीडियो उसमें नहीं है। सो आई होप कि वो अच्छे ही हों, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने कई सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है जो पार्टी में आए हुए थे। और पार्टी की असलियत तो आप लोगों ने देखी ही है। उन्होंने बोला है कि हमने बुफे सिस्टम कराया था, पर बुफे सिस्टम ऐसे तो नहीं होता है कि पत्तल ले लेके जाओ और वहाँ पे लोग खाना उसमें डाल रहे हैं भिखारियों की तरीके से कि मुझे दे दो। ऐसा तो बुफे सिस्टम होता नहीं है, मेरी थिंकिंग से जितना मैंने देखा है। और बाकी अब वो लोग कह रहे हैं कि बुफे सिस्टम था, तो हो भी सकता है। और भाई उसमें हमको 2-3 क्रिएटर बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं। 2-3 क्या, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट सृष्टि दीदी हैं। सृष्टि आयुष करके उनका जो चैनल है वो मेरी सबसे फेवरेट है। वो बहुत ज़्यादा ही हस्बैंड वाइफ डाउन टू अर्थ हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो कहीं भी जाएंगे तो एडजस्ट कर लेते हैं। वो बेचारे नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, और अप्सरा मोम को भी खाना ही पड़ा, क्योंकि कुछ व्यूज़ के लिए तो चाहिए ना। व्यूज़ डॉलर छापने की नहीं छापने हैं, तो डॉलर के लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं भाई। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती हैं वो डॉलर के लिए, कुछ भी कर सकती हैं वो डॉलर के लिए। सो वो भी सबके साथ बैठ के खाना खाई। और काजल मिथुन आए हुए थे, ये सारे लोग जितने क्रिएटर्स थे उसमें। ऐसा भी बुफे मैंने नहीं देखा है। वो बोल रही हैं कि चेयर्स थे, लोग नीचे बैठ के खाना प्रेफर किए, उन्हें अच्छा लगा। बट असलियत तो वही जानते होंगे जो वहाँ पार्टी अटेंड किए हैं। जितने क्रिएटर्स गए थे वो तो वही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई हमें तो नहीं पता, हम लोग तो सिर्फ वीडियो देख के अज्यूम कर सकते हैं। बट राज फैमिली कुछ भी करके पैसा छापेगी, कुछ भी। अभी कुछ थोड़ा सा ये होगा तो कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट करेंगी। और बोला गया है इससे पहले जो जितिया वाला व्रत था उसमें कोई वो नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बनवाया था। अब उनको व्यूज़ के लिए उसमें ये बताया गया है। और हमने पूरी जितिया वाली पूरी वीडियो देखी है, उसमें 5, सिर्फ और सिर्फ 5, पिछले साल भी 5 ही उसमें पूजा किया गया था। तो उसमें अंशु का कहीं कुछ नहीं है। वो बोल रही हैं चुप रहना ही बेहतर है,
ये है वो है। अरे भाई उसको जीने दो अपने ससुराल में, वो खुश है लड़की, उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, उसको मत टॉर्चर करो अब, उसको इन चीज़ों में मत घसीटो अपने ससुराल में। उसको, उसके ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना कोई, उसका कोई फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करता है। ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड अच्छा है, सास अच्छी है, ननंद अच्छी है, तो उनकी फैमिली में उसको खुश रहने दो। क्यों पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना, फालतू का क्यों करना, उसको खुश रहने दो। चुप रहिए आप, वही अच्छा है। आप शांति, आप चुप रहिए, वही अच्छा है, क्योंकि आप जब मुंह खोलती हैं ना तो बहुत ही बड़ा होता है, तो आप चुप ही रहिए। और शुरू से आपने कभी उसको अपनी बेटी नहीं मानी, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर कोई बेटी मानता है तो कन्यादान करके, और लोग यहाँ कन्यादान करने के लिए, लोग बाय गॉड कन्यादान करने के लिए लोगों से पूछते हैं कि इतना बड़ा पुण्य का काम होता है कन्यादान करना, और आपने कन्यादान करके फिर आपने बोला कि हमने कन्यादान किया, उनके ससुराल वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, सो हमने अपनी बेटी बनाया, ये वो। खर्चा तो उसने किया ना, खर्चा सारा उसने किया। आपने जो भी उसको दिया होगा, आपने सब कुछ दिखाया है वीडियो में। अगर आप अपनी बेटी सगी मानती तो ऐसा नहीं करती, ठीक है। तो उसने अपने सारी शादी का खर्चा उसने खुद उठाया था, बस इतना था कि आपने कन्यादान कर दिया, वो सबसे बड़ा था कि कन्यादान कर दिया। तो उसकी वजह से आप ये चाहती थी कि वो फैमिली आपका हमेशा चरण धो के पीता रहे कि भाई आपने तो प्लीज़ 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 आपने तो मेरा कन्यादान किया है, आप तो ये हैं। अरे वो अगर छोटी है ना समझ है, वो अगर ऐसा करी तो आपने कब दिखाया। आपका बेटा इतनी गलती करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया? नहीं ना, नहीं छोड़ा आपने उसको। आप उसकी हर गलती भुला के और आप उसके साथ हैं, कदम से कदम मिला के साथ हैं। तो फिर अपने और पराये में फ़र्क होता है आंटी। फिर आपने अंशु को, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं होती कि अंशु को आपने छोड़ दिया, और आपने ही बोला था ऑनलाइन आके, आपने ही क्लियर किया था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने घर पे खुश रहे, ये है वो है, मेरे बेटे बहू। और आपके बेटे ने भी बोला था कि मनीषा को नहीं पसंद है और मेरी कोई बहन नहीं है। पहले आपके बेटे बहन बनाते हैं कंटेंट के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए। उसके बाद में जब सारे सब निकल जाते हैं गर्ड्स, तब बोल देते हैं कि मेरी तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है इससे। तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी थी और आप लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, आप लोगों ने बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। कैसे पता आपको वो प्रेग्नेंट नहीं थी? वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो झूठ बोल रही थी। ये सारी चीज़ें, इतना मत गिरिए आप लोग, इतने भी कोई भगवान नहीं है आप लोग। और किसी को सहारा दे के और बोला नहीं जाता जैसे आप लोग बोलते हैं। सो हे गाइस, इतना ही कहना था। और मोहित डांसर के बारे में कुछ अगर पता चलता है तो आप लोग को अपडेट दूंगी मैं। और भगवान से प्रे करिए आप लोग भी, हम भी करते हैं कि वो सही सलामत हों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। धन्यवाद।